हेलो वेलकम जीनियस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्टिव पैसिव क्या होता है और उन्हें कुछ कन्वर्ट करने की बेसिक सी बात है। पहले हमारा वॉइस होता है, एक वर्ड है वॉइस। तो वॉइस के दो फॉर्म हो गए आपके, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव। तो एक्टिव में जो है आपके सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव में क्या होता है कि काम, जो वर्ब में मेन वर्ब होता है, यानी कि मेन वर्ब मतलब काम, जो काम है उस काम को कौन कर रहा है, तो उस काम को करने वाले के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। काम को जो कोई करता है वो सब्जेक्ट। और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो काम को रिसीव करे। काम को कौन रिसीव कर रहा है, तो काम को रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को पैसिव में मेन होता है और एक्टिव होता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है और एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है। ये दोनों एक्टिव में पैसिव बनाते टाइम ये दोनों एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करना है तो उनके लिए कुछ बेसिक सी बातें, या फिर जो चीज़ें जो लोग गलत करते हैं तो वो गलती नहीं करनी है, आओ समझते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। पहला, जब भी कोई टेंस है उसका जो सब्जेक्ट होगा और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में चेंज करते टाइम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से उनकी जगह बदल देते हैं। दूसरा कि जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो फिर जब पैसिव बनाते टाइम जब यहाँ पे चला जाएगा तो उस सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टेंस से हम लोग बाय वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट, तो अगर हम इसको पैसिव में करेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, तो बाय में सब्जेक्ट राम को जो है टेंस में जोड़ दिया। तीसरा रूल क्या है कि हमें हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे प्ले का प्लेड, टुक का टेकन। ऐसे जो जब भी अगर एक्टिव में कोई वर्ब दी गई उसको जब पैसिव में करेंगे तो हमें उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखो, आप कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला टेंस है ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। अब हम इसे पैसिव में करेंगे तो पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पहले रूल के हिसाब से हम फूड जो है फूड को इधर ले आएंगे और ही को इधर ले जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे। तो हम पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम टेंस में प्रश्न करते हैं कौन, यानी कि कोई भी अगर काम हो रहा है तो उस काम को कौन कर रहा है। और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम प्रश्न करते हैं क्या, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। अगर जैसे कौन खाना खा रहा है, ही, यानी कि ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, और वह क्या खा रहा है तो वह खाना खा रहा है, इसका मतलब फूड इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको जब हम इस फूड को पहले यहाँ ले दिया फूड, फिर जब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमेशा एक चीज़ और होती है एक्टिव पैसिव में कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए फूड क्योंकि एक सिंगुलर वर्ब है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, तो फूड इज ईटन। अब ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, फूड इज ईटन। अब बाय से तीसरा रूल होता है, दूसरा रूल है कि हम लोग मतलब सब्जेक्ट जब भी होगा तो बाय से जोड़ेंगे, बाय हिम। ये बन गया हमारा ही ईट्स फूड का पैसिव, फूड इज ईटन बाय हिम। इसी तरीके से हम पैसिव बनाते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और बाय जो है
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जो है टेंस में बाई से जोड़ेंगे। थैंक यू।